हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11 जूलॉजी की, जिसमें चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस चैप्टर के 4 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो चुके हैं और इसके बाद डाइसन का भी करा चुके हैं। डाइसन के लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रोंकाई और लंग्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने नोज और नेजल कैविटी के बारे में, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, इन सब के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, ठीक। देखिए ब्रोंकाई में क्या होता है। ठीक है, पहले ब्रोंकाई के बारे में कुछ हम इसके की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के बेसिस पे इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए ब्रोंकाई में क्या, कैरिना इज ए कैरिना इज इंटरनल रिज एरिया formed by the projection of the last tracheal cartilage and mark the point where trachea divided into primary bronchi। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कैरिना उसको बोलते हैं कि ट्रेकिया की लास्ट वाली जो रिंग होती है, लास्ट वाली रिंग से जो प्राइमरी ब्रोंकाई को सेपरेट किया जाता है, उसकी लास्ट स्टेज जो होती है उसको कैरिना बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम से आप समझ सकते हैं, कैरिना क्या है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये लास्ट वाली इसकी रिंग होती है, ये इसकी यहाँ पे ये लास्ट वाली रिंग जो होती है इनकम्प्लीट शिप, यहां से फिर इस साइड ये जो फर्स्ट जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है जो उसको सेपरेट किया जाता है, तो इस बीच मिडिल वाली स्टेज को ये बोलते हैं कैरिना। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, ये दोनों चैम्बर हैं। ठीक है, एक ये राइट मैन ब्रोंकस वाला, एक ये है लेफ्ट मैन ब्रोंकस वाला। इस बीच में ये मिडिल में लाइन जो दिख रही है, ये वाला लाइन जो दिख रही है, ये दोनों को सेपरेट करता है, उसको कैरिना बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, देखिए ये लेफ्ट वाला साइड, ये राइट वाली साइड, बीच में ये जो मिडिल में सेप्टम की तरह ये दिख रहा है, इसको कैरिना बोलते हैं। कैरिना इज मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर ट्रिगरिंग ए कोर रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके लिए कोर रिफ्लेक्स के लिए एक मेन पार्ट होता है कैरिना। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है। इससे पहले क्या देखा मैंने, कैरिना क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। कैरिना क्या है, एक मिडिल सेप्टम की तरह यूज होता है, जहां से दोनों ही जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है उनको सेपरेट करने के लिए होता है। और ये कॉमन पार्ट होता है बीच का, जिसमें को रिफ्लेक्स जो है मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं इसमें कि प्राइमरी और या फिर उसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकाई। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल सी से लेकर के C6 तक होता है। उसके फिर नीचे, इसके जस्ट नीचे बिलो में, यहाँ पे फिर थोरेसिक यानी T1 से लेकर के T12 तक होता है। यहाँ पे ये थोरेसिक होता है। ठीक है, ये थोरेसिक वाला पार्ट होता है। तो इसमें कहां पर होता है, T5 पर, इस वाले में T5 के थोरेसिक वर्टिब्रा का ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, जैसा कि आप
यहां देख सकते हो ये क्या है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ये अभी डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस होता है, ठीक है। ये तो इसका कहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये दोनों, ठीक है। अभी देखिए लिखा है कि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो एक शॉर्टर होता है। कौन सा वाला, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो शॉर्टर होता है, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। बिडर एंड मोर वर्टिकल एंड इंटर द राइट लंग्स, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो कहाँ पे, जैसे बताया कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा का। इसमें ट्रेकिया जो है वो डिवाइड कहाँ पे हो रही है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और एक होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, जैसा कि यहाँ पे ये समझाया है ये वाला, ठीक है। देखिए लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस कौन सा वाला, जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है वो इज लॉन्गर होता है, ठीक है। राइट वाला कौन सा, राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो शॉर्टर होता है, जिसका लगभग कितना होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट ब्रोंकस लॉन्गर होता है, लगभग जो है 5 सेंटीमीटर का होता है, और ये नैरो होता है। कैसा होता है, नैरो। बेंडेड इंटर द लेफ्ट रंग्स में, ठीक है। कैसा होता है, लेफ्ट वाला नैरो होता है, राइट वाला वाइडर होता है, यानी वाइड होता है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई आल्सो कंटेन इनकम्प्लीट कार्टिलेज। कैसा, जो प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं वो क्या कर, ये भी कंटेन करके रखता है कौन सा, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स को, एंड आर लाइन बाय, ये किससे बना होता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम। ये किस इपिथेलियम का बना होता है, सीडो, ठीक है। कौन सा है, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम का बना होता है। और इसमें भी जो ट्रेकिया था, ट्रेकिया में इनकम्प्लीट सी कार्टिलेज था, सी टाइप सी शेप की कार्टिलेज था, उस तरह से कार्टिलेज इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लंग्स से रिलेटेड हर, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड हर बात को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ब्रोंकाई के बारे में। ये आपको एजुकेशन से ही नहीं, आपको नीट के लेवल से ही नहीं, आपको डेली यूज में, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी की लैंग्वेज को भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, किस तरह से क्या डिसीज होती है, कहाँ से कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। एनिमल फिजियोलॉजी सिर्फ आपको एजुकेशन से ही रिलेटेड नहीं है, ये आपको नीट के लेवल से ही नहीं, ये सभी के लिए है, ठीक है। ये आपके डेली यूज में काम आता है। आप किसी को रिपोर्ट, मान लो आप किसी पेशेंट को या फिर आप घर में किसी को ले जाते हो, उसको फीवर कुछ भी हुआ हो तो उसकी जो रिपोर्ट मिलती है, यदि आपको एनिमल फिजियोलॉजी, यदि आपने यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है कुछ, तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसा डाइजेशन में पढ़ते हैं लीवर वगैरह, लीवर, आमाशय, छोटी आंत, स्टोमच, लार्ज, है ना। तो ऐसा ही इस तरह से ये रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम क्या इसमें देखते हैं। ये सिर्फ क्लास 11th और 12th के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ 6 to 10 तक के स्टूडेंट थे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 10th में है, लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, इन्हीं के बारे में तो पढ़ाया गया है। वहां पे कुछ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाया गया है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को वहां पे समराइज करके थोड़ा सा पढ़ाया गया है। यदि उनको आपको लाइफ प्रोसेस अच्छा करना है, वो सोचते हैं कि मेरा ये क्या है, यहाँ पे ये डिवाइड हुई है ट्रेकिया, ठीक है। अब ये डिवाइड जो दोनों पार्ट में हुई है लेफ्ट राइट में, तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट, जिस तरह से पेड़ होता है, पेड़ सभी ने देखा है, ट्री सभी ने देखा है, ट्री पे आप देख रहा जो ब्रांच, उसकी जो शाखाएं होती हैं, पहले तो वहां से एक मेन शाखा आती है, वहां से मेन ब्रांच होती है, उससे कुछ छोटी छोटी ब्रांच निकल जाती हैं, उसके बाद उससे भी छोटी छोटी ब्रांच जाती हैं उसकी, उसके बाद फिर और छोटी छोटी ब्रांच जाती है। उसी तरह से ये लंग्स के डायग्राम को आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई यानी मेन ब्रांच होती है। उसके बाद ये भी फिर डिवाइड की गई है, ये भी फिर इस तरह से यहाँ पे ये डिवाइड की हुई है,
इस तरह से ये भी डिवाइड हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है। ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है। ये क्या थी यहाँ पे, ये फर्स्ट ब्रांच थी, फर्स्ट ब्रोंकाई था। इसी तरह से ये फिर जाकर के और भी छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से ये डिवाइड होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, टर्टरी, है ना, यानी टर्टरी ब्रोंकाई बोला जाता है। इसी तरह से फिर ये भी कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें ये ब्रोंकाइल्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये कार्डियक नोच क्या होती है, इसके बारे में हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए ये कार्डियक नोच, ये जो कार्डियक नोच होती है, ये देखने को मिलती है आपको राइट साइड में, सॉरी इसके बारे में अभी देख रहे हैं, ये लेफ्ट में होता है और किस वजह से होता है इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। और देखिए इसको फिर जूम आउट करके देखा गया है, ये इसको, ये लास्ट का पार्ट जो होता है, ठीक है। अब इसको जब जूम आउट करके देखा गया ब्रोंकाइल्स को, देखिए यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पे पल्मोनरी आर्टरीज और वेन दिखेगी, ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेन, ठीक है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी किसको बोलते हैं, लंग्स को ही पल्मोनरी बोला जाता है। लंग्स का दूसरा नाम ही, लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी। लंग्स का इसका सेकंड नाम होता है पल्मोनरी, ठीक है, इसको ही पल्मोनरी बोला जाता है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, अब देखिए ये आर्टरीज का क्या काम होता है और वेन्स का क्या काम होता है, ये आपको पता होगा, नहीं तो अभी हम जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपने क्लास 9th 10th इसमें पढ़ा होगा आपने कि आर्टरी जो होती है इसका काम होता है प्योर ब्लड को ले जाना, वेन्स का काम होता है इनप्योर ब्लड को ले जाना, लेकिन जब पढ़ा था लेकिन अब पढ़ोगे तो ये चीज बात गलत थी, क्योंकि आर्टरी का काम सिर्फ प्योर ब्लड को ले जाना नहीं होता है, क्योंकि एक एक्सेप्शन केसेस भी है जहां पे वेन्स जो होती है वो प्योर ब्लड को ले जाती है, ठीक है। सिर्फ आर्टरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम, है ना, ये देखेंगे बाद में। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, इस तरह से। और ये क्या है यहाँ पे, पल्मोनरी वेन, ठीक। इसको जूम आउट करके दे, यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे छल्लेनुमा दिख रहे होंगे इस तरह से, है ना, बलून टाइप का दिख रहा होगा ये क्या होती है, एल्वुलाई, यानी एक बलून टाइप का होता है एल्वुलाई। ये क्या है, एल्वुलाई डक्ट, ये यहाँ से क्या होता है, एक डक्ट मतलब क्या होती है, यहाँ तक एयर जाने के लिए होती है, ये जाती है, ठीक है, एल्वुलर डक्ट से एयर जाती है, कहाँ तक, एल्वुलाई। एल्वुलर जो एल्वुलाई होता है ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म होता है, कौन सा होता है, एल्व्यूलस होता है, ये एक सिंगल फॉर्म होता है, ठीक है। एक से ज्यादा एल्व्यूलस को यदि देखा जाए यहाँ पे तो इसको फॉर्म बोलते हैं, ये एल्व्यूलाई होता है। यदि हम एक एल्व्यूलाई की बात करते हैं तो उसको एल्व्यूलस बोलते हैं। इस तरह से मान लो ये क्या है, ये एल्व्यूलस होता है, एल्व्यूलस, ठीक है। तो ये क्या है, एक बलून के तरह दिखता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एयर आती है और इसमें एयर फिल होती है, ठीक है। ये क्या है, इसमें ये एयर इस तरह से फूलते पिचकते हैं ये, ठीक है। देखिए इस तरह से सेकंड ब्रांच के बारे में देखते हैं, ठीक है। सेकंड ब्रांच में क्या है, ठीक है, सेकंड ब्रोंकाई या इसको लोअर ब्रोंकाई भी बोला जाता है। इस तरह से इन द लेफ्ट लंग्स में देखिए, लेफ्ट लंग्स जो होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू 2 लोअर ब्रोंकाई में, ये याद रखना है आपको कि लेफ्ट लंग्स जो होता है इसमें क्या है, 2 लोअर ब्रोंकाई होता है। राइट वाले में क्या होता है, राइट वाले में क्या है, 3, जिनका 3 लोअर ब्रोंकाई होता है ना, ये क्या है, 3 लोअर ब्रोंकाई, ठीक है। 1 लोअर ब्रोंकस फॉर इस लोब,
सुपीरियर, इंफीरियर ये होते हैं इसमें, ठीक है। इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स लोअर यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेगमेंटल यानी टर्टरी ब्रोंकाई विच सप्लाई सेगमेंट ऑफ बोथ द लंग्स कॉल्ड एज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ये जैसा कि अभी पिछले हमने डायग्राम में बताया कि पल्मोनरी ब्रोंकाई मतलब किस तरह से सप्लाई होती है वहां तक, ठीक है, ठीक है। Each segment consists of many lobules which are surrounded by elastic connective tissue, are lymphatic vessels, arterioles, venules and branch of lobular bronchi। यानी क्या है कि इच सेगमेंट की प्रत्येक सेगमेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है इसका लोब्यूल्स, यानी ये लोब्यूल्स अभी देखा, ये लोबर एंड लोब्यूल्स, ये क्या सराउंडेड कहाँ पे होता है, ये किससे होता है, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है। और एक लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, आर्टियोल्स होते हैं, वेंट्रियोल्स में ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ ये भी समझिए आप, जैसे जो राइट लंग्स होता है और ठीक है, एक लेफ्ट लंग्स होता है, ठीक है। तो राइट लंग्स में कितने लॉब्यूल्स थे, 3 लॉब्स थे, है ना। इसमें कितने थे, 2 लॉब्स, नहीं लॉबर्स या लॉबर्स थे या लॉब्स बोल सकते हैं, नहीं लॉब्स, ठीक है। देखिए ये जो राइट लंग्स है लेफ्ट के कंपेरिजन में, ठीक है, इसके कंपेयर में राइट वाले में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। लेफ्ट की तुलना में अगर देखा जाए तो राइट वाले लंग्स में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए क्योंकि इसमें 3 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए अब देखिए टर्टरी ब्रोंकाई क्या है, इसमें लॉब्यूल ब्रोंकाइल्स डिवाइडेड फर्दर इनटू टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट का, यानी क्या है, लास्ट का, ठीक है, यानी जो लास्ट का पार्ट है ना, इसके ये लास्ट वाला जो पार्ट था ये डिवाइड था, इसमें भी ये डिवाइड हो रहा था, 3 में डिवाइड हुआ था, इसके बाद और भी जो डिवाइड हुआ था ये क्या था, ब्रोंकाइल्स, ये क्या था, ब्रोंकाइल्स, यानी टर्मिनल ब्रोंकाइल्स विच लेटर फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, ठीक है। दीज रेस्पिरेटरी, ठीक है, दीज रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स आल्सो कंटेन सम एल्वेलाई, यानी क्या है कि सम एल्वेलाई, कुछ एल्वेलाई को रखता है, एंड इन टर्न सब डिवाइडेड इनटू सेवरल एल्वुलर डक्ट। जो एल्वुलर डक्ट होती है वो 2 से लेकर के 11 तक होती हैं, जैसा इसमें बताया। अब ये ब्रोंकाइल्स जो था, अब ब्रोंकाइल्स भी क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरह से डक्ट जाएगी, ठीक है, डक्ट जाएगी, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से ये बलून, यहाँ पे बलून शेप की ये बनते जाएंगे ये, ठीक है, इस तरह से ये बनते जाते हैं, और एक इस तरह से ये, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये एल्वुलाई होता है, इसका सिंगल फॉर्म होता है एल्वुलस, ठीक है। ये अब इसमें ये डक्ट है, जो एल्वुलर डक्ट होती है ये कितनी 2 से लेकर के 11 तक हो सकती है, एल्वुलर डक्ट होती है, ठीक है। इस तरह से ये जो एल्वुलस होता है, बहुत सारे एल्वुलस मिलकर के एल्वुलाई बनाते हैं, ये बलून नुमा होता है, ये कह सकते हैं ये एल्वुलर डक्ट, ठीक है। ये कितनी हो सकती है, 2 से लेकर के 11 तक टोटल है ये लगभग। ये क्या है, ये एल्वुलस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आती है ईयर,
ठीक है। अब इसमें कितना लेवल होता है ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, एरिया होता है जिसको बोलते हैं एट्रिया। ठीक है, विच लीड इनटू एल्वुलर सैक। ठीक है, ये जो एल्वुलर डक्ट होती है वो ओपन कहां पर होती है, एल्वुलर सैक में। ये क्या होगा, ये एक डक्ट होती है जो जाकर के ये एल्वुलर सैक बोलते हैं, ये ओपनिंग हो रही है ये एल्वुलर सैक, नहीं एल्वुलर सैक होती है, यानी सैक इस तरह से। ठीक है, ये एल्वुलाई होती है जहां तक ये ओपनिंग होती है। ठीक है, इट्स लीड टू द एल्वुलर सैक। ठीक है, एल्वुलर सैक ओपन इनटू, ये लिखा है ना जैसा कि एल्वुलर सैक ओपन इनटू एल्वुलाई। ये क्या है, एल्वुलर सैक होती है ओपन किस में हो रही है, ये क्या था एल्वुलाई, है ना, एल्वुलाई में ओपनिंग हो रही है इसकी। ठीक है, एल्वुलर सैक की। ठीक है, एन एल्वुलस इज लाइन बाई, अब ये किससे लाइंड होता है, इसकी मेम्ब्रेन, इसकी जो एपिथेलियम होती है की बनी होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसमें एक सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बना होता है। जो इसकी जो अंदर की, इसकी अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो एल्वुलस होती है इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट कराती है। कौन सी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ये बनी होती है, जो कि सपोर्टेड होती है बाई, इससे एक इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये किससे सपोर्ट हो रही है, इसकी इलास्टिक यानी बेस पर ये बनी होती है, बेस मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, है ना, इसकी जो बेस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी जो बेस मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनती है, ये वाली इलास्टिक बेस मेम्ब्रेन, ये वाला। ठीक है, ये ठीक है। नंबर देखें कितने होते हैं, तो लंग्स के अंदर टोटल यदि बात की जाए कितने एल्वुलाई हो सकते हैं, लंग्स के अंदर टोटल एल्वुलाई को अगर देखोगे तो टोटल एल्वुलाई जो होते हैं इसका कितना नंबर होता है, 30 से लेकर के 40 करोड़ इन लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया जो होता है 160, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 160 से लेकर के 170 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर कितने एल्वुलाई होते हैं, 30 से लेकर के 40 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। आप सोचिए कितना होता है, तो इसका एरिया कितना ज्यादा होता हुआ। यदि इसको ओपन करके देखा जाए, इसके एरिया की बात की जाए तो 160 से लेकर के 170 तक, 70 मीटर तक इसका स्कोर होता है, इसका एरिया होता है इतना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, अब ब्लड एयर बैरियर यानी BAB। अब ये क्या है, ब्लड एयर बैरियर क्या होता है, तो देखिए ब्लड एयर बैरियर होता क्या है, पहले हम इसको मैं इसकी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा इसमें, तो आप इसको अच्छे से देखिए, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है, ये देख रहा होगा जैसा अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये एल्वियोलस है ना, एल्वियोलस ये, ठीक है, ये सिंगल फॉर्म होता है एल्वुलाई का। ये देखिए यहां से क्या है, एयर पास हो रही है, यहाँ पे यहां से क्या है, एयर का फ्लो हो रहा है। देखिए एयर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो एयर फ्लो देखिए इसमें क्या होता है, इसके कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं कि कुछ सेल्स जो होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, देखो इसके अंदर कौन कौन सी सेल होती है, एक तो ये एल्वुलर टाइप 1 सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये वाली सेल यहाँ पे दिख रही होगी ये, ठीक है, और यहाँ पे एल्वुलर टाइप 2 सेल, इसका क्या काम होता है अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एल्वुलर मैक्रोफेज, ये वाला, और ये सरफेक्टेंट क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, और ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये इंडोथेल, ये तो ठीक है इंडोथेलियम,
ये क्या है, ब्लड सेल्स होती है, यानी ब्लड सेल्स क्या है, ये आरबीसी है ये, ठीक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो कि ये बात कर रहे थे इसमें, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इससे ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन इधर चला जाए, प्योर ऑक्सीजन सीधा डायरेक्टली इसमें चला जाए, तो इसमें आपस में क्या है, ये दोनों मिक्स नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है। इसमें दोनों जो होगा यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये जो ब्लड वेसल्स होती है और एल्वुलाई के बीच में वहां पे जो एक्सचेंज होता है वहां पे गैसेस का, तो वहां पे गैसेस के एक्सचेंज में क्या होता है कि वहां पे ये डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एयर फ्लो हो रहा है, ठीक। अब इसके बारे में हम बात करेंगे सरफेक्टेंट क्या होता है। देखिए सिंप्लीफाइड एबीओ इन विट्रो, ठीक है, मतलब इन विट्रो का मतलब क्या होता है, ठीक, इन विट्रो का होता है जो लेबोरेटरी में ये काम जो किया जाता है, ठीक है। इन वो अलग होता है, ठीक है, जो बाहर से किया जाता काम नहीं, ये माइक्रोस्कोप के हेल्प से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एयर फ्लो यहाँ पे हो रहा है, ये देखो, है ना। अब ये क्या है, ये फ्लो यहाँ पे, ये क्या है, इंडोथीलियम, ये यहाँ पे दिखा, ये इंडोथीलियम, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी ये बीच की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये बीच की मेम्ब्रेन होती है, ऊपर क्या है, ये एपिथेलियम होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एबीओ ब्लड सिस्टम, यानी कह सकते हैं सिंप्लीफाई होता है एबी, हम लोग ये कह सकते हैं ब्लड एयर बैरियर, कि ब्लड और एयर के बीच में एक बैरियर का काम होता है, मतलब ब्लड और एयर के बीच में एक बैरियर का काम होता है, कि ब्लड और एयर, जिसमें कि ब्लड और जो एयर होती है वो दोनों आपस में मिलना, बीच में एक बैरियर का काम होता है, ठीक है, ये ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है कि ब्लड एयर बैरियर, या इसको ब्लड गैस बैरियर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लड गैस बैरियर, ठीक। इस थिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन मतलब बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, बहुत पतला होता है। इन द लंग्स एल्वुलाई, कहां पर होता है, लंग्स एल्वुलाई में। दैट इनेबल गैस एक्सचेंज, किसमें हेल्प करते हैं, ये गैस एक्सचेंज का, जैसे बताया अभी मैंने कि ये ऊपर एयर नीचे ये फ्लो हो रहा है, मतलब ये ब्लड और दोनों को बीच का जो बीच की जो लाइन होती है, इसे कह सकते हैं, तो बैरियर जो होता है दोनों को रोकता है, ठीक है, जिससे क्या गैस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर, यानी किसको करती है, कंसिस्ट करता है मल्टीपल लेयर, जैसा इसमें बताया मैंने अभी, क्या ये थिन सरफेक्टेंट लेयर होती है, ठीक है। द एल्वुलर एपिथेलियम, अभी एल्वुलर एपिथेलियम जो होती है, ये एल्वुलर एपिथेलियम ये मेड ऑफ टाइप 1 सेल से बनी होती है। ये क्या होती है अभी देखेंगे। द इंटरस्टेशियल स्पेस विद इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये क्या है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एक इंटरस्टेशियल स्पेस होता है बीच का, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। द कैपिलरी इंडोथीलियम, ये जो इंडोथीलियम ये देखिए, ये इंडोथीलियम है, ये एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम वाला ये कौन सा है, ये जैसा लिखा है, ये फर्स्ट वाला लिखा है, मेड बाय टाइप 1 से बना होता है, ये एपिथेलियम। ये इंडोथीलियम होता है, ये क्या है, कैपिलरीज होती है ब्लड का, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, दोनों को सेपरेट करता है। दिस लेयर पार्टिकुलरली द वेरी थिन endothelial and epithelial cell form a delicate yet strong barrier for efficient diffusion। क्या बताया मैंने अभी डिफ्यूजन के बारे में, कि दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो बाय डिफ्यूजन हेल्प से, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर इन द एल्वुलाई एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, और ये क्या है, एल्वुलाई। यहां से ये एल्वुलाई का काम होता है कि ये एयर को लेकर आती है, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये यहां से इस तरह से ये जाती है, इसमें यानी डिफ्यूजन होता है गैसेस का, यहाँ से CO2 आती है, ऑक्सीजन जाती है, इस तरह से एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो इसको हम अभी आगे देखेंगे जब मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये समझ गए ना। देखिए अब देखिए टाइप्स देखते हैं, जैसा भी बताया था आपको। देखिए टाइप 1 और टाइप सेकंड एल्वेलर सेल। अब ये टाइप 1 और टाइप सेकंड एल्वेलर सेल होती क्या है एक्चुअली? ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये दिख रहा होगा एल्वेलर टाइप 1 सेल। ये यहाँ पे ये बाहर की ये क्या है, टाइप 1 एल्वेलर सेल ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एल्वेलर टाइप सेकंड सेल। ये क्या है, एल्वेलर टाइप सेकंड सेल। इसमें कुछ लैमेलर बॉडी दिख रही होगी यहाँ पे, ये ट्यूबुलर माइलिन होता है, माइलिन शीथ का बना, ये एल्वेलर फ्लूइड होता है। ये क्या है, ये बाहर की ये मेम्ब्रेन इस तरह से है ये। ठीक है, इस तरह से ये। ठीक है, अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये फ्लूइड भरा होता है। ये क्या है, एल्वेलर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एल्वेलर मैक्रोफेज यानी मैक्रोफेज होता है। अब ये एल्वेलस का ये क्या है, ईयर स्पेस, यहाँ पे क्या है, ईयर फिल है। अब ये सरफेक्टेंट लेयर, ये क्या है, सरफेक्टेंट लेयर। अब देखो इसमें पहले समझते हैं हम, इसमें एल्वेलर फ्लूइड है, एल्वेलर मैक्रोफेज। देखिए एल्वेलर मैक्रोफेज जो होती है, मैक्रोफेज होती है, इसका यह फैगोसाइट भी होता है। ठीक है, तो मैक्रोफेज एक सेल होती है। मैक्रोफेज का सेल का काम ये होता है कि जो भी इन्फेक्टेड जो फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है, उनको क्या करती है, इंगल्फ करने में काम करती है। एल्वेलर मैक्रोफेज का काम होता है कि जो फॉरेन सेल्स होती हैं, जो भी फॉरेन एंटीजन होते हैं, उनको इंगल्फ करने में ये हेल्प करती है। इसको इंगल्फ करती है जो फॉरेन एंटीजन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्वेलर फ्लूइड, एल्वेलर फ्लूइड क्या करता है, उसको पिचकने नहीं देता है, वहां पे फ्लूइड भरा रहता है। अंदर की साइड एक फ्लूइड होता है, जैसे बलून है, बलून को यानी ऐसा रखते हैं तो इसकी बाहर मेम्ब्रेन होती है, इससे कि आपस में क्या है, ये इसमें अट्रैक्शन ना हो, इस वजह से क्या है, इसमें ये फ्लूइड भरा रहता है, उसमें हेल्प करता है ये फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड इसलिए भरा रहता है क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये माइलिन क्या है, माइलिन शीथ की ये लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए ये लैमेलर बॉडी है, इस तरह से ये क्या है। अब देखिए टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की बात करते हैं और सरफेक्टेंट लेयर की, इन तीन चीजों को हम बात करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि टाइप 1 होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, टाइप 1 एल्वेलर सेल। ठीक है, जो टाइप 1 एल्वेलर सेल होती है वो फॉर्म होता है, एक मेजर पार्ट होता है ऑफ द सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम का। क्या होता है, एक मेजर पार्ट होता है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम का ऑफ द एल्वेलाई का, एंड फॉर्म इज मेन साइट फॉर गैसियस एक्सेंस, यानी क्या है, ये गैसियस एक्सेंस की ये मेन साइट होती है। ठीक है ना। और इसी तरह से देखिए टाइप सेकंड। ठीक है, अब देखिए टाइप फर्स्ट जो सेल होती है, जो टाइप फर्स्ट एल्वेलर सेल होती है, कोरोना के टाइम पे क्या था कि जो कोरोना वायरस था, कोरोना के टाइम पे क्या था, जो कोरोना वायरस था, तो ये जो कोरोना वायरस था जाकर के कहां पे अटैच होता था, ये जो सेल थी टाइप 1 एल्वेलर सेल थी, वहां पर जाकर के कोरोना वायरस था, जो कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस था, ये इस तरह से ये देखिए, ये कोरोना वायरस जो था वो इस तरह से ये दिखता था, यानी क्राउन शेप था। कोरोना वायरस जो था वो इस तरह से क्राउन शेप था। ये क्या था, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, ये कोरोना वायरस जो था, ये जाकर के इसके ये सिलिया टाइप प्रेजेंट होते थे। ठीक है, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन होती थी, यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन जो थी, तो इसका रिसेप्टर जो था, यहाँ पर इस पर जो स्पाइक प्रोटीन थी, इस पर एक प्रोटीन थी, ये समझ लो एक स्पाइक प्रोटीन थी, ये जाकर के टाइप 1 पर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था। इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट था, इस पर जो रिसेप्टर किस पर प्रेजेंट था, टाइप 1 एल्वेलर सेल पर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था। ये जाकर के वहां पे ये अटैच होती थी। ठीक है, ये कोरोना वायरस गया और जाकर के कहां पे एल्वेलर टाइप 1 सेल जो थी
वहां पे ज्यादा इसकी जो स्पाइक प्रोटीन था, इसका रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट था, वो ये जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाती थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह से देखिए टाइप फर्स्ट में यहाँ पे टाइप सेकंड लिखना था, टाइप सेकंड एल्वुलर सेल। अब देखिए टाइप एल्वुलर सेल क्या है, टाइप सेकंड एल्वुलर सेल या फिर सेप्टल सेल बोलते हैं, आप फाउंड इन बिटवीन टाइप 1 एल्वुलर सेल सीक्रेट एल्वुलर फ्लूइड को। ठीक है, कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ, इसका होता है लिपोप्रोटीन्स, मतलब लिपोप्रोटीन क्या है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। एंड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये जो लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, है ना, फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर बनता है फॉस्फोलिपिड एज। ठीक है, ये क्या होता है, सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, तो देखो सर्फेक्टेंट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले, हाँ यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी देखिए यहाँ पे पहले हम इसका देख लेते हैं लिखा क्या क्या है इसमें। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है द टेंडेंसी ऑफ एल्वुलर कोलैप्स बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलर फ्लूइड। यानी सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है टेंडेंसी ऑफ एल्वुलर कोलैप्स, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलर फ्लूइड। देखो एल्वुलर बॉल आल्सो कंसिस्ट ऑफ, ये जो एल्वुलर बॉल है वो डस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, है ना, यानी या फिर इसका दूसरा नाम होता है एल्वुलर मैक्रोफेज। एल्वुलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल होती है, उसका काम क्या होता है, जो एलर्जन होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, उनको इंगल्फ करने में ये हेल्प करती है, इंगल्फ करती है उनको। ठीक है, उनको खा जाती है। ठीक है, जो कि विष क्या करती है, फेगोसाइट्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एल्वुलर स्पेस, जो एल्वुलर स्पेस है वहां पर यदि कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको ये इंगल्फ करने में काम आती है ये। ठीक है, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड या फिर एल्वुलर कैपिलरीज हैविंग ए सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियल सेल। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहां पर की इसकी क्या सेल होती है, एक इंडोथेलियल सेल होती है, एक सिंगल लेयर की बनी होती है ये, और बीच में क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, अभी पढ़ा था बेसमेंट मेम्ब्रेन की बीच में, ये प्रेजेंट होती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एल्वुलाई, यानी एल्वुलाई के कहां पे, आउटर सरफेस पे। द एल्वुलर बॉल एंड द ब्लड कैपिलरीज बॉल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वेयर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलाई एंड द ब्लड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है, ये इस तरह से ये, ठीक है, ये एक बैरियर होता है। ठीक है, ऊपर ये ईयर होती है। ठीक है, ये कहां से आती है, जो एल्वुलाई होती है इस तरह से ये। ठीक है, नीचे क्या है, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे O2 और जो CO2 का एक्सचेंज होता है, वो जो एक्सचेंज हो रहा है वो बाय डिफ्यूजन, कहां से होता है, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हेल्प से होता है ये। ठीक है, ये लिखा है एल्वुलाई से हो रही है, ब्लड से ये। ठीक है, ये अब देखो इसमें क्या है कि अभी सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं, सर्फेक्टेंट या फिर ये एल्वुलर कोलैप्स क्या होता है, कि इसमें आगे लिखा है, अभी बात करते हैं क्या, चलो इसमें बात कर लेते हैं। चलो हाँ, देखो इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज ओनली, हाँ ये देखिए सर्फेक्टेंट का है ना, पहले ये देखते हैं सर्फेक्टेंट कंप्रोमाइज, कि जो सर्फेक्टेंट होता है वो किसका बना होता है, सर्फेक्टेंट एक्चुअली एक फॉस्फोलिपिड क्या होता है, लिपिड का बना होता है। ठीक है, जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं
तो बायोमोलिक्यूल्स में ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे देखो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ना। प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन। इस तरह से क्या होता है, एक लिपिड है ना, लिपिड को क्या बोलते हैं, फैट होता है जो, है ना। तो लिपिड के भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड होता है, यानी फॉस्फोलिपिड, है ना। और भी इसके काम होते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला क्या है, फॉस्फोलिपिड, मतलब ये क्या है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। अब देखिए लिपिड के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है इसका फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन होता है, ठीक है, फॉस्फेटिडिल सेरीन होता है। तो इसके डिफरेंट पार्ट, इसके 4 पार्ट होते हैं ये, ठीक है। देखिए जो सरफेक्टेंट होता है ये कंप्रोमाइज करता है 80% तक, 80% तक क्या करता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन, इसको पीसी बोलते हैं। ऑफ दिस डाई पालमटाइल पीसी, यानी क्या बोलते हैं इसको, जो क्या करता है, डाई पालमटाइल के साथ मिलकर के, है ना, डाई पालमटाइल फॉस्फेटिडिल कोलिन। और ये क्या होता है, पालमटाइल मिरिस्टाइल, ये क्या है, लिपिड के फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पालमटाइल मिरिस्टाइल फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड पालमटाइल पीसी स्टॉवेड द 75% ये बनाता है, ठीक है। अब देखिए कि लंग्स कंटेन करता है 3 मिलियन तक ये एल्वेलाई, जैसा भी बताया है कि 30 से लेकर के 40 करोड़ तक ये एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। दिस एल्वेलाई प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज के लिए ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो सरफेक्टेंट का मतलब ये होता है कि जो भी सरफेक्टेंट क्या बनता है, जैसे बेबी होता है तो बेबी क्या लास्ट स्टेज जो होती है, जो इम्ब्रो होता है उसकी जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये टाइप 1 सेल होती है, टाइप 2 सेल ये वहां पे बनती है। तो जो टाइप 2 सेल होती है, टाइप 2 जो एल्वेलर सेल होती हैं, ये रिक्योर होती हैं सरफेक्टेंट के लिए। सरफेक्टेंट का मतलब ये होता है कि उसको पिचकने नहीं देती। जो पाइप होता है, जो सांस लेने के लिए जो पाइप यूज होता है, मतलब जो एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, तो ये एल्वेलाई को ये पिचकने नहीं देता है सरफेक्टेंट, ठीक है। सरफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, एक लिपिड होता है ये, लिपिड का मतलब ये है ना। सरफेक्टेंट का मतलब जो आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे साबुन से बनता है सरफेक्शन, है ना, इस तरह से होता है ये, इसका मतलब फॉस्फेटिडिल कोलिन लिपिडिन का बना होता है ये, ठीक है, सरफेक्टेंट। तो ये क्या करता है, उसको पिचकने नहीं देता, ये वो बलून्स को, ये जो बलून्स के फॉर्म में होता है एल्वेलाई, उसको पिचकने नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है कि अभी कब बनता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं बेबी बर्थ से पहले बनता है, बेबी बर्थ के लास्ट स्टेज पे ये बनता है, ठीक है, ये एल्वेलाई सेल बनती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एल्वेलाई सेल नहीं बन पाती है। तो एल्वेलाई सेल ना बनने की वजह से क्या होता है कि वहां पे एल्वेलाई सेल नहीं बनती, तो वहां पे सरफेक्टेंट का जो फ्लूइड होता है, एक सरफेक्टेंट क्या होता है, कि फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड वहां पे नहीं बन पाता है, मतलब ये, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एल्वेलाई सेल वहां पे एल्वेलाई टाइप 2 सेल थी, वो नहीं बन पाने की वजह से वहां पे सरफेक्टेंट नहीं होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, एक सिंड्रोम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होते हैं वो बेबी में देखने को मिलते हैं, और इससे क्या होता है कि बेबी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक, क्योंकि यदि मान लो उसमें जो एल्वेलाई होता है, इस तरह से ये एल्वेलाई होता है, यदि मान लो इसमें ये फ्लूइड ना हो, यदि नो सरफेक्टेंट, यानी क्या बोल सकते हैं, यदि नो सरफेक्टेंट, यहाँ पे सरफेक्टेंट ना हो, तो इससे क्या हो सकता है कि बेबी की डेथ भी हो सकती है, इससे बेबी जो है डेथ हो सकती है। क्योंकि अब ये जो पाइप बना है, इस तरह से देखो, ये जो पाइप बना है, ये यदि इसमें सरफेक्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा था ये सरफेक्टेंट भरा हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड जैसा होता है ये, यदि मान लो सरफेक्टेंट यहाँ पर ना हो, यदि ये सरफेक्टेंट यहाँ पर ना हो, तो क्या होगा, ये पिचक जाएगा, मतलब पिचक जाएगा। पिचकने का काम क्या है, ये मतलब पिचकने नहीं देता, पूरी तरह से पिचकने नहीं देता, इतना जाएगा, मतलब बलून है तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इस तरह से कंटिन्यू, इस तरह से ये चलता रहता है, ये स्पंज की तरह काम करता है, इस तरह से, ठीक है। अब ये सरफेक्टेंट नहीं होगा तो ये सीधा पिचक जाएगा। जैसे आपने पाइप देखा होगा, पतला सा पाइप होता है ना, उसको आप फूंकते हो तो उसमें एयर जाती है, उसके बाद ये पिचक जाता है, जैसे रिटर्न करोगे उसके पिचक जाएगा, भरते हो फिल करते हो तब उसके बाद। तो क्या है, इसी तरह से ये है, यहाँ पे
यदि ये पिचकने लगेगा, मतलब ये पिचक जाएगा तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, मतलब ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में ये नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्या होता है कि बेबी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो ये सर्फेक्टेंट कितना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या देखिए, अब इसकी लेयर क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज ओनली 0.5 माइक्रोमीटर थिक एंड कंसिस्ट, ये लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट है ना, एल्वुलर बॉल विच कंसिस्ट ऑफ, ये तो पढ़ा ही है, टाइप 1 टाइप 2 एल्वुलर सेल विथ एल्वुलर मैक्रोफेज। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये पढ़ा है अभी। ठीक है, एल्वुलर बॉल होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी इंडोथीलियम होता है, लास्ट की क्या है, ये ब्लड होता है जो इंडोथीलियम होता है, ऊपर क्या है, एपिथीलियम का ये बना था। ठीक है, ठीक है, देखो है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखिए अब इसमें क्या है, देखो 3 टाइप का क्या है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइल्स इपिथेलियम होती है। कितनी टाइप की जो इपिथेलियम सेल्स होती है ब्रोंकाई की, वो 3 टाइप की होती है। कौन सी, एक तो कल्चिट स्काई या फिर कह सकते हैं आर्जेंटा फिन सेल। ये आर्जेंटा फिन सेल का काम क्या होता है, ये तो इससे देखिए सेरोटोनिन सेल रिलीज होती है, और एक होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो सेल होती है ये एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टाडीन, उससे ये बनती है। ठीक है, ये क्या है, हिस्टामिन एक सेल होती है, ये देखो हेल्प कर रही है किसमें, ये ब्रोंकाइल्स डायस्टॉल में, मतलब ये डायस्टॉल का मतलब क्या है, संकुचन में ये हेल्प करती है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये डायस्टॉल मतलब ये क्या, इसको रिलैक्स फॉर्म में ये काम करा रही है इसको, है ना, ये रिलैक्स कराती है इसको, है ना। हिस्टामिन सेल इसमें काम आती है। ठीक है, ब्रोंकाइल्स में जब ये रिलैक्स फॉर्म में होता है। और सेरोटोनिन सेल होता है, ये हेल्प इन ब्रोंकाइल्स सिस्टोल में, ये क्या है, संकुचन में हेल्प करती है। हिंदी भी लिख सकते, ये क्या है, संकुचन में ये हेल्प करती है, इसमें सिस्टोल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये हिस्टामिन सेल किसके लिए भी होती है, दूसरा ये हिस्टामिन सेल जो होती है ये एलर्जी के लिए भी होता है। ये यदि हिस्टामिन सेल की क्या है, डेफिशिएंसी होती है, ये मान लो ये काम नहीं कर पाती हिस्टामिन सेल, है ना, इन्फेक्शन हो जाता है हिस्टामिन सेल में, तो क्या होगा कि इसके साथ ये ब्रोंकाइल्स डिस्टॉल हो जाते हैं, मतलब ये डायस्टोलिन रिलैक्स करने में काम करता है। इसके वजह से क्या होता है, एलर्जी देखने को मिलती है। एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, ये हिस्टामिन सेल का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी उस टाइम फंक्शन नहीं करती है ये सेल। ठीक है, ये दूसरा क्या है, क्लेरा सेल होती है। ठीक है, अब देखिए क्लेरा सेल क्या होती है ये। ठीक है, तो देखिए क्लेरा सेल के बारे में कि क्लेरा सेल जो होती है सीक्रेशन करती है सर्फेक्टेंट की, जैसा भी बताया कि जो सर्फेक्टेंट है। अब बात ये आती है जो बताई थी मैंने, ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे क्या है, क्लेरा सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, क्लेरा सेल, जो यहाँ पे सर्फेक्टेंट भर रहा था, जो एक फ्लूइड की तरह था, सर्फेक्टेंट यहाँ पे कहां से आया। बात ये आती है कि सर्फेक्टेंट वहां पे आया कहां से है। तो क्या होता है कि जो क्लेरा सेल होती हैं वो क्लेरा सेल वहां पे नहीं बन पाती हैं, क्योंकि टाइप 2 एल्वुलर सेल भी नहीं बन पाती हैं, इसकी ये फॉर्म में था ये। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या था कि ये क्लेरा सेल नहीं बन पाती, क्लेरा सेल की वजह से सर्फेक्टेंट ये यहाँ पे रिलीज नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या देखो, अब ये देखिए सिक्रेशन, क्लेरा सेल क्या करती है, सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती है। फर्स्ट टाइम इसको किसने प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम सर्फेक्टेंट सेल को जो प्रोड्यूस किया था यानी प्रपोज किया था पीटल ने 1956, पीटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में इसको प्रपोज किया। सर्फेक्टेंट मेड बाय क्लेरा सेल इन लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रो, जैसा भी बताया था कि एम्ब्रो के
लास्ट यानी बेबी बर्थ के लास्ट स्टेज में ये जो है क्लेरा सेल के द्वारा सरफेक्टेंट बनता है, लेकिन क्लेरा सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, टाइप सेकंड सेल का नहीं हो पाया वहां पे, तो वहां पे क्या है सरफेक्टेंट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है बेबी जो बर्थ होने वाला है उस बेबी में सांस वो मतलब उसका नहीं कर पाता, ये है ना ब्रीथिंग नहीं कर पाता, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा है कि डस्ट सेल। डस्ट सेल क्या है, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये है किस तरह से ये प्रोसेस। एक देखिए बिटवीन सेल ऑफ द एल्वेलाई आर प्रेजेंट, एक यहाँ पे माइनट स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एल्वेलाई सेल में एक माइनट स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कोहन पोर्स बोलते हैं। वहां पे कुछ पोर्स होते हैं 2 से 13 है ना, जो कि हेल्प करते हैं कम्युनिकेटिंग में विथ एडजेसेंट सेल, नहीं एडजेसेंट यानी कम्युनिकेशन आपस में जो सेल कम्युनिकेशन करती हैं, तो वहां पे एडजेसेंट जो है सेल होती हैं उसमें ये कम्युनिकेट करने में काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ठीक है, लंग्स का क्या बोलते हैं, पल्मोनरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि लंग्स आर प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का, ये मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का ये। ठीक है, अब इसमें देखो कितने नंबर होते हैं, लंग्स जो होते हैं एक पेयर पाया जाता है लंग्स का, मतलब क्या है 2 लंग्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक पेयर। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लंग्स की लोकेशन क्या है, ये सिचुएटेड होता है अलोंग द मीडियन लाइन में, मतलब बीच में, इन द ईयर टाइट थोरेसिक चैम्बर। कहाँ होता है ये ईयर टाइट थोरेसिक चैम्बर विच इनक्लोज बाय स्टर्नम वेंट्रली है ना, और रिब्स थोरेसिक वर्टिब्रा एंड डायफ्राम इनके बीच में होती है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है, लंग्स का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है। इसका कलर देखिए यंग स्टेज में इसका कलर जो देखने को मिलेगा वो ब्राउन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसके बाद ये डार्क ब्राउन कंडीशन में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, ये क्या है लंग्स है ये। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है लंग्स, ठीक है, देखो ये क्या है लंग्स। अब देखिए यहाँ पे ईयर बे क्या है, ये ब्रोंकाई। फिर देखना है आपको, देखो ये यहाँ पे इसको कट करके देखा गया है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं ईयर सैक, इस तरह से गुच्छे पाए जाएंगे और इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से ये एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एल्वेलाई होता है, मतलब ये एयर सैक होते हैं, एल्वेलाई है ना। ये क्या है ब्रोंकाइल्स, ये इस तरह से ये जो ट्यूब है ये क्या है ब्रोंकाइल्स होते हैं, ये लास्ट में ब्रोंकाइल्स से ही रिलीज होते हैं ये, उसके लास्ट में होते हैं एल्वेलाई। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे, ये क्या है देखो लंग्स। ठीक है, ये दोनों क्या है लंग्स। ठीक है, लंग्स में ये ब्रोंकाई इस तरह से ये जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको दिखता है यहाँ पे एक नोच दिखती है, देखो इसमें अभी देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए एनाटॉमिकली देखते हैं कि एनाटॉमिकली जो राइट लंग्स होता है, यदि हम एनाटॉमिकली देखते हैं कि जो राइट लंग्स होता है वो शॉर्टर होता है, मतलब छोटा होता है देन लेफ्ट लंग से, सिंस द डायफ्राम इज प्लेस्ड हायर ऑन द राइट साइड बिलो द राइट लंग्स। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इनटू द accommodate the lever that lie on the right side, ठीक है, of the abdominal cavity and lower the diaphragm। ये ठीक एनाटॉमिकली देख रहे हैं हम कि जो लेफ्ट लंग्स होता है क्या कहते हैं, since the diaphragm is placed higher on the
राइट साइड बिलो द राइट लंग्स में, ठीक है। राइट लंग्स जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो राइट वाले में क्या होता है, जैसा कि देखिए किसमें कितने जो चैम्बर्स थे उसमें 3 जो लॉब्स प्रेजेंट थे, और मोस्टली राइट वाला जो लंग्स होता है उसमें इन्फेक्शन देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि राइट वाला देखिए, राइट वाला क्या शॉर्टर भी होता है, ठीक है, देन द लेफ्ट लंग्स से, ठीक है, राइट वाला। क्योंकि देखिए मीडियली देखिए कि प्रेजेंट होता है इन द लेफ्ट लंग्स में एंड कॉल्ड द कार्डियक नोच। ये लिखा था कि कार्डियक नोच होती है वो किस साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट लंग्स में होती है। कार्डियक नोच का मतलब क्या होता है, ये होता है हार्ट, हार्ट को कार्डियक बोला जाता है, हार्ट को क्या बोला जाता है, कार्डियक। कार्डियक नोच का मतलब क्या होता है, इसका जो अपेक्स होता है, हार्ट का जो अपेक्स होता है, ये वाला पार्ट होता है जो हार्ट का, ये अपेक्स होता है, ठीक है। ये इसमें क्या धसा होता है, मतलब वहां पे क्या नोच होती है, इस तरह से लंग्स बना होगा, इस तरह से ये क्या होगा, ये पूरा लंग्स इस तरह से बना होगा, ये तो इस तरह से ये क्या, ये बना होगा इस तरह से, ये नोच दिखती है यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है ना। देखिए द लंग्स आर कवर्ड बाई किससे, डबल लेयर्ड सिरस म्यूकस से, मेम्ब्रेन से, यानी सिरस मेम्ब्रेन होती है, इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। कि लंग्स जो होता है वो किससे बना होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर की जो मेम्ब्रेन यानी बनी होती है, बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो प्लूरल मेम्ब्रेन से, यानी एक डबल लेयर होती है, कौन सी होती है, डबल लेयर सिरस मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी प्लूरल सैक। द आउटर superficial layer is called the parietal pleura, which line the wall of the thoracic cavity. The inner layer of the, अंदर की लेयर कौन सी होती है, visceral, अंदर वाली कौन सी लेयर होती है, visceral pleura, which covered the lungs, यानी ये लंग्स को कवर, यानी लंग्स को कवर करने के साथ साथ क्या होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट कराती है। उसके बीच में क्या होता है कि ना, इस मान लो ये लंग्स है ये, ठीक है, इस तरह से दोनों लंग्स है ये, ठीक है। अब लंग्स के बाहर की मेम्ब्रेन होती है इस तरह से ये, ठीक है, और ये क्या है, ये अंदर की मेम्ब्रेन होती है। बाहर की मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये सिरस मेम्ब्रेन, या उसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों, और बीच में क्या फ्लूइड भी भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है इसमें भरा होता है, ठीक है, यानी इसको प्रोटेक्ट कराती है लंग्स को ये मेम्ब्रेन। अब देखो ये देखते हैं कुछ यानी आउटर लेयर होती है लंग्स की, कौन सी होती है, यानी विसरल प्लूरा, है ना। और जो डीपेस्ट यानी इंटरनल लेयर ऑफ लंग्स की, तो एल्वेओलर इपिथेलियम, फ्लैट सेल प्रेजेंट होगी इसमें, सिलिया नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें सिलिया प्रेजेंट नहीं होती। ये जो मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वहां पे सिलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या क्या होता है वहां पे, एल्वेओलर इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आउटर होती है विसरल प्लूरा, है ना। इसमें हम भी देख रहे हैं डायग्राम को। यदि मान लो लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, लंग्स के इन्फ्लेमेशन से, ठीक है, जिसको बोलते हैं निमोनिया, ठीक है, लंग्स में यदि इन्फेक्शन होता है तो कौन सी डिसीज होती है, निमोनिया, ठीक है। ह्यूमन लंग्स क्या करता है, देखो ह्यूमन लंग्स एक दिन में क्या होता है, ह्यूमन लंग्स पर डे 250 ml पर मिनट की रेट से ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, यानी कह सकते हैं 350 लीटर तक ये ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करता है टोटल, यानी 200 ml, यानी 250 ml 250 ml पर मिनट में ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। यदि हम पूरा उसकी बात करते हैं, मतलब 350 लीटर तक, 350 लीटर ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करता है, यानी एक दिन में कितना करता है लंग्स,
350 लीटर ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करता है। अब सोच सकते हैं आप, दिन भर में, एक दिन में इतनी। अब देखिए लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग्स में क्या होता है और राइट में क्या होता है। लेफ्ट वाला लंग्स देखिए, ये ग्रेटर होता है इन साइज में एज कंपेयर टू राइट। लेफ्ट वाला क्या होता है, ग्रेटर होता है साइज में एज कंपेयर टू राइट। राइट वाला क्या है, साइज में शॉर्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लाई करता है वाइड एज कंपेयर टू राइट लंग्स ड्यू टू टाइटनिंग, ठीक है, टिल्टिंग ऑफ हार्ट यानी लेफ्ट लंग्स। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें नोच देखने को मिलती है। इसमें जो देखने को मिलती है वो कार्डियक नोच होती है, ये देखने को मिलती है इसमें। ये डिवाइडेड होते हैं इन द टू लोब्स में, इसमें ये 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और राइट वाले में कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं फिर से। ये वाइडर होता है इस कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स की तुलना में, ठीक है। यानी क्या है, वाइडर होता है ये, ठीक है। यानी इस तरह से वाइडर का मतलब ये क्या है, ये चौड़ा सा दिखेगा, इस चौड़ा होगा, ये थोड़ा ये नैरो होगा, पतला वाला पतला सा होगा ये, ठीक है। अब देखिए लंग्स देख रहे हैं, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में देखते क्या, ये कितने फिशर होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर। लिंगुला लॉन्गर होता है एंड नैरो साइज का होता है। कैसा, लंबा होता है लेकिन नैरो होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी होता है और लाइटर होता है। प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच, इसमें ये कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहा होगा, ये कार्डियक नॉच, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ कार्डियक डलनेस, मतलब यहाँ पे क्या रखा हुआ है ये, यानी इस तरह से ये हार्ट रखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये इसके वजह से क्या होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये सुपीरियर लॉब होता है, एक होता है इन्फीरियर लॉब। इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं, ये एक होता है सुपीरियर लॉब, मिडिल लॉब होता है, एक होता है इन्फीरियर लॉब, ठीक है। और मोस्टली इसमें क्या होता है, ये तो क्या बोलते हैं, ये वाइडर होता है ना, भी चौड़ा होता है ये, ठीक है। और इसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, इस वाले में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें 2 फिशर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक ऑब्लिक्यू फिशर होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, ठीक है। मतलब ये फिशर का मतलब ये लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें क्या होता है, एक ही फिशर होता है, एक ही लाइन है ये, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर मिडल, ये 3 लॉब्स होते हैं इसके। इसमें ये शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और ये हेवियर भी होता है, ठीक है। ठीक है, देखो एंटीरियर, मतलब एंटीरियर देखे कि जो प्लूरा एक्सटेंड अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द बेस ऑफ द लंग्स फ्रॉम 6 कोस्टल कार्टिलेज एंड पोस्टीरियर होता है 12 रिब्स, ठीक है। प्लूरल कैविटी या फिर इंट्रा प्लूरल स्पेस इज स्मॉल 20 micrometer thick space present between the parietal and visceral pleuri which is filled lubricating, यानी इसको lubricating में ये हेल्प करती है। ये जो मेम्ब्रेन, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये लंग्स जो है ये लंग्स होता है, मान लो इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो होगी, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये इस मेम्ब्रेन का काम होता है, जो मेम्ब्रेन होती है ये इसका काम ये होता है कि इसको ये लुब्रिकेट करती है। मतलब लुब्रिकेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, जो प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इसका काम होता है, ये सेल्स का, ये क्या है, लुब्रिकेट, यानी इसको चिकना बनाते हैं, जिससे कि इसके बीच में जो होगा वो घर्षण आपस में ना टकराए उससे, ठीक है। इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है ये, ठीक है, इसको लुब्रिकेट करता है, नहीं प्लूरल मेम्ब्रेन ये है ना।
कौन सा फ्लूइड कॉल्ड इज द प्लूरल फ्लूइड सीक्रेटेड बाय, कहां से होता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। मतलब यही बताया ना कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है कहां से आता है, ये जो लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यानी फ्लूइड कहां से, जो प्लूरल फ्लूइड सीक्रेट होता है जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उससे, ठीक है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उससे ये फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए लंग्स आर इनकोडेड इन, ठीक है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है PYQ का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पता नहीं कि लंग्स जो है इनकोडेड किससे है, पेरिस्टेनम से या पेरिकॉन्ड्रोइन से या फिर पेरिकार्डियम या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या होता है इसमें, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देखो अब क्या है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, देखो देखिए लेफ्ट क्रस और ये राइट क्रस, राइट डोम, मतलब ये क्या है, देखो ये डोम शेप दिखते हैं ये इस तरह से, ये ठीक है, मतलब ये नीचे से इस तरह से सपोर्ट करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, डायफ्राम, क्या है ये, डायफ्रागम, ठीक है। ये ऊपर ये लंग्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ये सपोर्ट करता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो थोरेसिक पार्ट होता है, नीचे जो पार्ट होता है वो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये दोनों को सेपरेट करता है, ये उसका ऊपर हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे होता है, इन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करने में काम करता है ये, ठीक है। डायफ्राम क्या है, देखिए डायफ्राम एक मसल्स होती है दैट हेल्प इन ब्रीथ, ठीक है, इज अंडर योर लंग्स एंड सेपरेट योर चेस्ट कैविटी फ्रॉम योर एब्डोमेन, ठीक है। मतलब क्या है, ये थोरेसिक वाला पार्ट होता है जहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये उससे क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, इससे एब्डोमेन से, जो एब्डोमेन वाले पार्ट को और थोरेसिक वाले पार्ट को दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करके रखता है ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एब्डोमेन क्या कैसे काम करता है ये, ठीक है, कि जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, जब भी इंस्पायरेशन करते हैं, तो देखिए इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, मतलब फोर्स के टाइम पे नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में खड़े हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जब ऐसे सांस ले रहे हैं, तो देखिए स्थान कितना नीचे जाता है, ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, मतलब क्या है, नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर तक ये जाएगा ये, ठीक है, ये करेगा। अब देखिए डीप इंस्पायरेशन करते हैं, यदि हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, और जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब गहरा इंस्पायरेशन ऐसा करते हैं, तो कितना कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लगभग जो है, इतना एक हैंड तक, इतना कुछ 10 सेंटीमीटर तक ये क्या करते हैं, डीप में चले जाते हैं, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर तक ये डीप में चले जाते हैं, ठीक है, कितना जा सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर तक ये डीप में जा सकते हैं, नॉर्मल के टाइम पे 1.5 सेंटीमीटर का होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन मोस्टली देखिए 75% तक ये नॉर्मल कंडीशन में ये नीचे तक जा सकता है, मतलब जैसा होता है नॉर्मली कितना जाएगा 100, मतलब 75% तक ये सोचिए, आप जब फोर्स के साथ इंस्पायरेशन करते हैं तो ये नीचे जा सकता है, कितना 75% तक, ठीक है। अब जब जिस मतलब ये कह सकते हैं कि ये मेन पार्ट होता है, मोस्टली ये मेन पार्ट होता है किसका, ये कह सकते हैं जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं उस टाइम, लेकिन एक्सेप्शन देखिए आप, दूसरा क्या है, देखो ये मेल और फीमेल में देखते हैं, तो मेल के अंदर ये क्या है, ये थिक होता है, मतलब और ये मतलब ये इसकी जो बोन ये क्या है, थिक होता है, और जो मेल के अंदर थोड़ा ये उसके कंपेयर में कम होता है, मतलब ठीक है, जैसा देखिए। फिर देखिए इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, डायफ्राम देखिए 0% तक, मतलब इसका कोई काम नहीं होता है, ऐसा क्यों, इधर कह रहे हैं कि ये डायफ्राम का मेन पार्ट होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, लेकिन ये इन प्रेगनेंसी में देखिए फीमेल के अंदर फ्लैट, इसका जो है बिल्कुल भी कुछ काम नहीं है, डायफ्राम बिल्कुल भी फ्लैट, इसको कुछ भी काम नहीं होता है इसका, ठीक है, ऐसा क्यों, और तब भी आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर पाते हैं, ठीक है।
क्योंकि यदि मान लो डायफ्राम का, यदि डायफ्राम वहां पे, ठीक है, यदि डाउन अप करता है ये, ठीक है, ये रोल वहां पे करता है, तो इससे क्या हो सकता है कि बेबी की डेथ भी हो सकती है। प्रेगनेंसी फीमेल्स में क्या होगा, यदि ये काम करता है वहां पे, तो इससे क्या है कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बेबी को दिक्कत ना आए, ठीक है, जो भी एम्ब्रो है, ठीक है, जो भी एम्ब्रो, ठीक है, तो उसको क्या है कुछ दिक्कत ना आए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। ठीक है, उस टाइम क्या कहता है, डायफ्राम जो होता है वो कुछ काम नहीं करता, मतलब 0% तक ही रहता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन देखिए क्या होता है, ये मस्कुलर पार्टीशन होता है अलोंग बोथ किसी थोरेसिक कैविटी एब्डोमेन, दोनों को अलग अलग करता है। ये एक रेडियल मसल्स फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 ओपनिंग पार्ट होती है। अब इसमें 3 ओपनिंग क्या क्या होती है, देखिए यहाँ से, एक तो ईसोफेगस, जो ईसोफेगस की नली होती है यहाँ से इस तरह से निकली होती है, ये ईसोफेगस होती है। ठीक है, जो ईसोफेगस होता है वो ईसोफेगस की नली निकली रहती है। और इसमें 2 इंफीरियर वेन्स, इंफीरियर वेन्स क्या होती हैं, जो ब्लड को नीचे से ले जाती हैं, जो नीचे से वेन्स जो होती हैं, ऊपर जो हार्ट तक जो वेन्स जाती हैं, ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, यहाँ से निकली होती हैं। तीसरा क्या है, एओर्टा, जो ऊपर से आया है, जो ब्लड लेकर के, प्योर ब्लड लेकर के आ रहा है, एओर्टा, ये भी इस तरह से 3 ओपनिंग इसमें होती हैं। ठीक है ना, देखिए फिर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्रोकोडाइल के अंदर ये डायफ्राम जो होता है इनकम्प्लीट प्रेजेंट होता है। शेप इसका जो होता है डोम शेप होता है। जब रिलैक्स कंडीशन में होता है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं उस टाइम क्या होता है, ये रिलैक्स कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये फ्लैट इन कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये जब इंस्पायरेशन कंडीशन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये। ठीक है, ब्लड सप्लाई किससे होती है, ब्लड तो जाएगा वहां तक, तो ब्लड सप्लाई के लिए एक फ्रेनिक आर्टरी होती है जिससे ब्लड सप्लाई होता है, और एक फ्रेनिक वेन होती है, आर्टरीज और वेन की हेल्प से ये ब्लड सप्लाई होती है। इस तरह से एक नर्व होती है, नर्व सप्लाई की जो सिग्नल ले जाती है वहां तक, फ्रेनिक नर्व होती है। फ्रेनिक नर्व जो होती है एक वेगस नर्व, ये जो होती है मेन नर्व होती है, सबसे बड़ी नर्व होती है, मेन नर्व होती है वेगस नर्व। इसी का डिप्रेशर ब्रांच होती है फ्रेनिक नर्व। ठीक है, ये सप्लाई करती है यहाँ पे, ये हेल्प इन एब्डोमेन रेस्पिरेशन में ये काम करता है। मतलब क्या होगा कि जो एब्डोमेन में भी रेस्पिरेशन होता है, ऐसा नहीं है, जो एब्डोमेन में भी ये रेस्पिरेशन में ये काम करता है। ठीक है, हेल्प इन अदर रीजन में भी काम करता है। कैसे, जब आप कॉगिंग करते हैं, ठीक है, जब आप इस तरह जब स्नीजिंग करते हैं उसमें हेल्प करता है। जब आप हिपअप यानी हिकअप करते हैं, हिस्की लेते हैं आप, जब हेल्प करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं तब काम करते हैं, ऑर्गेनिंग है ना। मिक्चुरेशन क्या होता है ये, ठीक है, जब भी क्या है यानी एक्सक्रीशन करते हैं ऑफ यूरिन का, तब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। डिफेक्शन में काम करती है, क्राइंग में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है, मेल के अंदर डायफ्राम जो होता है मोर थिक होता है, जैसा बताया है, देन फीमेल की तुलना में। ह्यूमन एक्सपिरेशन की जो रेट होती है 1 मिनट में, रेस्पिरेशन जो करते हैं ह्यूमन, वो 15 से 25 बार जो है रेस्पिरेशन होता है 1 मिनट में, 15 से 20 बार होता है लगभग। रैबिट के अंदर यही रेट जो है ज्यादा होती है, 36 पर मिनट होती है। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, अब देखिए प्लूरल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, देखिए प्लूरल फ्लूइड क्या है, प्लूरल फ्लूइड अलाउ इज स्लाइडिंग मूवमेंट या टू फ्लूरल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यू टू सरफेस टेंशन, कीप अप टू फ्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, एब्जॉर्ब एनी सडन जर्क जॉब, मेंटेन मॉइस्चर इन द लंग्स को मेंटेन करके रखती है फ्लूइड, कीप द लंग्स फुल अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। ठीक है, ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, द राइट लंग्स हैज ऑब्लिक्यू, ये फिगर होता है वहां पे, ठीक है, सिंगल होता है, डिवाइड इनटू सुपीरियर लॉब एंड इंफीरियर लॉब में। इट्स आल्सो हॉरिजॉन्टल फिशर, ये क्रिएटेड इन मिडल लॉब, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, दस मिडल लॉब इज बॉर्डर्ड, है ना, ये हॉरिजॉन्टल फिशर इन इंफीरियर बाय द ऑब्लिक्यू फिशर। सुपीरियर लॉब एंड इंफीरियर लॉब इन द लेफ्ट लंग्स
आर सेपरेटेड बाय एन ऑब्लिक्यू फिशर, ये सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब इसको आप समझिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखिए विसरल प्लूरा, ये मेम्ब्रेन देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेम्ब्रेन देखिए जो बताया मैंने अभी कि लंग्स की कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं। ये विसरल प्लूरा, ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये कहाँ पे है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा क्या है, ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन कौन सी है ये, ठीक है, प्लूरा, ये पैराइटल प्लूरा, ये कौन सी, विसरल प्लूरा। यहीं से क्या होता है, जो जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड जो सीक्रेट होता है, प्लूरल फ्लूइड का जो सीक्रेशन होता है वो कहां से, यहां से होता है, विसरल प्लूरा से। ठीक है, ये कैविटी होती है पूरा, ये कैविटी होती है, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ बीच में क्या होता है, ये फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड फिल होता है ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए। ठीक है, आप लोग और अच्छे से इसमें समझ सकते हैं। ये पैराइटल प्लूरा, ये अंदर ये मेम्ब्रेन देखिए, है ना। फिर ये देख रहा होगा इसके अंदर वाली ये क्या है, विसरल प्लूरा। यहाँ से क्या है, ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये सीक्रेट होता है यहाँ से। ठीक है, ये लंग्स हाइलम होता है, ये लंग्स का। ठीक है, लंग्स ये हाइलम, प्लूरल कैविटी होती है। ठीक, ये क्या है, प्लूरल कैविटी होती है। इस तरह से यहाँ पे क्या है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है यहाँ पे फिल होता है। ठीक है, देखिए इंटरकोस्टल मसल्स की देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स आर ग्रुप ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स, essentially breathing and provide structural support for the chest wall. ठीक है, they occupy 11 intercostal space on each side of the body and are arranging 3 layer, कौन सी, external, internal and innermost. ड्यूरिंग, अब ये क्या काम करती है, किसमें हेल्प करती है, ड्यूरिंग इनहेलेशन में देखेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट टू लिफ्ट द रिब्स, है ना। These action expands the thoracic cavity, decreasing the internal air pressure and causing air rush. इस तरह से ड्यूरिंग एक्सपिलेशन, यानी एक्सलेशन में क्या होता है, ये क्विट एवरीथिंग होती है। ठीक है ना, तो ये इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द रंग्स, है ना, ड्यूरिंग फोर्स, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑन द कॉज। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो इसमें आप देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है यहाँ पे, ये इंटरनल कोस्टल, ये कुछ यहाँ पे देखिए ये आर्टरीज गई हुई है, ये क्या होती है, यहाँ पे वेन्स होती है ये वाली। ठीक, और ये नर्व, ये सप्लाई करती है यहाँ तक। ये क्या है, मसल्स होती है, इसको कट करके देखा गया यहाँ पे। ये क्या है, ये दिख रही है ना, ये रिब्स होती है, ये क्या है, रिब्स। ठीक है, रिब्स के बीच में, रिब्स के जस्ट बीचों बीच में क्या होती है, यहाँ पे रिब्स के जस्ट बीचों बीच में ये प्रेजेंट जो होती है ये वाली, ये क्या होती है, ये मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी था। कल के लेक्चर में हमारे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन का। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, उनको शेयर करिए। ठीक है, कल का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नीट के एक्सपेक्ट से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।